Hello friends, today we are going welcome to our channel. Today we are going to discuss 7th class Hindi question paper 65 marks and the time is 2 hours. This is annual exam paper for 7th class students. So let us see the first question. So first they have given apatit gadya unknown passage they have given. You read this full paragraph. Let us see the questions of this paragraph. So let us see first question. बढ़ते जनसंख्या ने किसे जन्म दिया? So option 2 is the correct answer. Next question is विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते हैं? Let us see answer. Option D is the correct answer. Let us see next question. बढ़ती जनसंख्या ने इनमें से किसी समस्या को जन्म नहीं दिया है. So for option A, option B, option C, it has given the right. So option D is the correct answer for this question. Let us see next question. Next question is बढ़ती जनसंख्या के समक्ष कौन से प्रयास असल काल दिखाई देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नगण्य शब्द का सही अर्थ दीजिए. नगण्य मीन्स थोड़ा. सेकंड ऑप्शन. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज व्याकरण. फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्णों का साक्त समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन से शब्द इज द करेक्ट आंसर. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरनाम के कितने भेद होते हैं? सरनाम हैव 6 भेद. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलम किसने चुराई है? रेखांकित शब्द से सर्वनाम का भेद चुनिए. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. प्रश्नवाचक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. व्यक्तिवाचक संज्ञा. नेक्स्ट क्वेश्चन विशेषण शब्द किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? ऑप्शन ए विशेष इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाक्य के कितने अंक होते हैं? आंसर 2 इज द सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुम कौन है? कौन सा वाक्य है? सो ऑप्शन डी प्रश्नवाचक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? लोहा से. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. पी शब्द का किसका प्रयोगवाचक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अमृत. आग में घी डालना. गुब्बारा का क्या अर्थ है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट अपडेट का ध्यांश है. सो दिस इज द पैरा पोयम. यू कैन रीड दिस पोयम. सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंग बिरंगे फूल के देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंदगी लगी राशि से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. काव्य का उपकृत शब्द होता. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्या देखकर कवि का हृदय तुर्क हो गया? रंग बिरंगे फूल. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट वन वर्णात्मक प्रश्नोत्तर है. ये दीज क्वेश्चंस आर योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स. In these all questions you have to write any 5 questions. Here they have given 7 questions. You have to write any 5 questions. So I will show you the answer for these all questions. I will show only answers but I won't explain. You can pause the video and see those questions. So first question is सच्चा मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है? So you can see the first question. Up to here is the first question answer. You can pause the video and write this question in your notes. So let's see next question. कंचा जब जार से निकलकर पाउडर में अप्रूव में मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन आंसर इज हियर इज द सेकंड क्वेश्चन आंसर.
Up to here is the second question answer. You can see, pause the video and write that question answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक दिन का कविता में इस घटना की चार्ज की गई है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है, अपने शब्दों में लिखिए. So answer for this question is, here is the answer. Up to here is the answer. This is the answer for the third question. You can pause the video and write this question answer. Next question is, खानपान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लिखिए इस बदलावों को लेकर चिंतित क्यों हैं. So the answer for this question is, up to here is the answer for this question. So pause the video and write the answer for this question. So next question is, गौर और भारत का कविता में आधार पर सावन की विशेषता लिखिए. So answer for this question is, this is the answer for this question. These two lines is the, pause the video and write the answer for this question. Let us see next. Next question is, मोर मनी के नाम किस आधार पर रखे गए. So answer for this question is, this is the answer. These two lines are the answer for this question. Pause the video and write the answer for this question. Next question is, मेरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा. So answer for this is, these last two lines is the answer for this question. Pause the video and write the answer for this question. So next they have given Appadit Padyams. Read the Padyams yourself. First question is, सावन में कवित्री के मन में उमंग क्यों है. So answer is, हरि के आने की बार बनक लगने के कारण. This is the answer. Next question is, बादल कैसे आने वाले हैं. बादल उमड़ घुमड़ कर आने वाले हैं. Next question is, कवित्री को पावन कैसी लग रही है. शीतल लग रही है. So next they have given big questions, big सारांश. So first they have given a letter. अपने विद्यालय में खेल के मैदान में खेल सामग्रियों का उचित प्रबंध करने हेतु प्रधानोपाध्याय को पत्र लिखना. ओके, दिस इज आंसर. सेवा में प्रधानाचार्य महोदय. स्कूल नेम, सॉरी विद्यालय नेम, नगर नेम, what is the subject you have named, Mahoday you have to write. Next you have to write the body of the letter. Pause the video and see the body of the letter. After you have to Dhanyavad and your name. So next they have given R not. कुसंगीत से बचने की सलाह देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए. So format, first you have to write like this. I will show you the content now. So first you have to write door number 7 में नगर, you have to Delhi, and date and year, and Priya Shyam. I have named him as Shyam. So see the content, pause the video and write the content. Okay, write the content. Next some more content is also there. This also pause the video and write here, write there. Okay, next is दीपावली के अवसर पर बाजार में सामान व उपहार खरीदने के लिए गए दो मित्रों के बीच हुए बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए. So this is the discussion between those two people. Pause the video and write this answer. Next question they have given Anuched. You have to write any Anuched in these two topics. One topic you have to write any on this topic. I am saying about Samvika Upayog. Okay, see the
pause the video and write the answer in your notes. So pause the video and write this also. This is next page I am showing. नेक्स्ट इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. So in these 2 words, one you have to write any nibandh. You have to write nibandh on these 2. Any one you can write. So I will show you Stri Shiksha. I will show you that topic on that topic. So this is all about the Stri about this. Pause the video and note it down in your notes. I am showing this is next page. This is next page. Pause the video and write the next page also. And this is the third page I am showing. This is conclusion. Down conclusion you can write. Okay. Pause it and write your notes.